वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। इस चैनल के अंदर FA इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, BS ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज एंड MPhil इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस का सिलेबस कवर किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एग्रेशन के बारे में। इस थ्योरीज ऑफ एग्रेशन में 3 तरह की एग्रेशन की थ्योरीज बयान की गई है, जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले जो थ्योरी है वो है फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन हाइपोथेसिस, दूसरी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी और तीसरी है पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे हर एक थ्योरी को। सबसे पहली थ्योरी पढ़ लेते हैं फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो कि डॉलर्ड एट आल ने 1939 में इस थ्योरी को बयान किया, जिसका नाम है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। उसने कहा अग्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ एन एंगर रिस्पॉन्स टू द फ्रस्ट्रेशन, कि जो अग्रेशन है ये फ्रस्ट्रेशन को रिस्पॉन्स करने की वजह से किसी इंसान में अग्रेशन पैदा होती है और वो गुस्से को शो करता है, वो एंगरनेस शो करता है, यानी वो एंग्री हो जाता है। बेसिकली जो अग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है। उसके बाद उसने कहा कि अग्रेशन डायरेक्टेड टू परसीव्ड सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो अग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है। ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी ये है कि एक हॉकी प्लेयर जो है वो जब गोल स्कोर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके जो ओपोनेंट प्लेयर होते हैं, उसके जो मुखालिफ प्लेयर होते हैं, उसको गोल नहीं करने दे रहे होते, जिसकी वजह से उसके अंदर एक एग्रेशन पैदा होता है। बिकॉज जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसको गोल नहीं करने दिया जा रहा होता या वो गोल नहीं कर पा रहा होता, तो जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो उसे पैदा होती है, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव बिहेव शो करता है, जिसको हम एग्रेशन कहते हैं। तो पहली थ्योरी जो है वो यही है कि जो एग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है, यानी इन दोनों के दरमियान बहुत लिंक है। जब तक कोई इंसान फ्रस्ट्रेट नहीं होगा वो अग्रेसिव भी नहीं होगा। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी जो कि डॉलर्ड एट आल ने 1939 में बयान की, जिसका नाम फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी है। देन नंबर 2 पर जो थ्योरी आती है थ्योरीज ऑफ एग्रेशन की, उसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंदूरा ने बयान की। इसने कहा कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कंट्रीब्यूट टू वॉयलेंट एक्शंस। वो कहता है कि इंसान जो बचपन में जो चीज़ें नोट करता है अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से, या जो हादसे उसके साथ बचपन में होते हैं या वो किसी के साथ होते देखता है, तो वो तमाम वॉयलेंट एक्शंस जिनको वो ऑब्जर्व करता है वो उसके अंदर एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रीब्यूट करते हैं या उसमें वो चीज़ पैदा कर देते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो अग्रेशन को शो कर सकता है? उन फैक्टर्स के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर है, या तो ये एक्सपीरियंस उसके अपने साथ हुए हो या उसने किसी के साथ होते हुए देखे हो, तो उसके अंदर अग्रेशन पैदा हो सकती है। दूसरे नंबर पे है प्रीवियस सक्सेस विद अग्रेशन। उसने कोई भी ऐसी कामयाबी हासिल की है जो उसने अग्रेशन को शो किया, यानी अग्रेशन का बिहेवियर शो किया और उसने वो कामयाबी हासिल कर ली, तो इस चीज़ के 100% चांसेस है कि वो दोबारा भी अग्रेशन को शो करेगा, क्योंकि इसका बिलीव है कि वो ज़्यादा कामयाब होता है जब वो अग्रेशन शो करता है। तो नेक्स्ट थिंग जो है, नेक्स्ट फैक्टर है वो है साइकोलॉजिकल रीजंस या साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर कोई भी इंसान जिसमें एंग्जाइटी का लेवल ज़्यादा होगा उसके अंदर अग्रेसिव बिहेवियर वो ज़्यादा शो करता है। उसके बाद पर्सनल रीजंस आ सकती हैं या इन्वायरमेंटल रीज़न आ सकती है। तो ये होगी हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी है। हम इसके बाकी जो है पार्ट्स वो भी देख लेते हैं इस थ्योरी के। देन हमारे पास जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी रूसल 1979 हीरो सिलेक्शन इन फैंस। रूसल ने भी इस थ्योरी के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड किया। उसने कहा कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें ना सिर्फ किसी भी प्लेयर की कामयाबी के बारे में पूछा जाता है जो उसने गोल स्कोर किया है, सिर्फ और सिर्फ वो गोल स्कोर नहीं पूछे जाते, बल्कि उस पर्सन का, उस प्लेयर का जो अग्रेसिव बिहेवियर होता है गेम के अंदर, उसके बारे में भी सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसके इंटरव्यू में पूछे गए सवालों की वजह से प्लेयर्स के अंदर अग्रेशन जो है वो और ज़्यादा डेवलप होती है। दूसरा उसने कहा कि अग्रेसिव बिहेवियर व्यूड पॉजिटिवली बाय फैंस। जो फैंस होते हैं वो बड़ा अच्छा समझते हैं कि हमारा जो फेवरेट प्लेयर है उसने अग्रेसिव बिहेव शो किया है। तीसरा उसने बताया कि मीडिया कवरेज, मीडिया जो है वो ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कवरेज करता है उनकी, जो जहाँ प्लेयर को अग्रेसिव बिहेव शो करता है, बिकॉज ऐसी चीज़ों को लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं।
थर्ड नंबर पे हमारे पास जो थ्योरी आती है वो है पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमने थ्योरीज ऑफ एग्रेशन की 3 थ्योरीज पढ़ी, जिनमें सबसे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी वो मैंने आपको पढ़ा दी, उसके बाद सेकंड पढ़ी और अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी हमने टोटल 3 थ्योरीज पढ़ी हैं। तो ये लास्ट थ्योरी है जिसमें कहा गया है कि वन सिंगल पर्सनैलिटी ट्रेट दैट कैरेक्टराइजेज एन एग्रेसिव पर्सनैलिटी। इस थ्योरी के अंदर कहा जाता है कि जो अग्रेशन होती है उसका ताल्लुक किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी से होता है। जैसे हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, इसी तरह जो लोग ज़्यादा अग्रेसिव पर्सनैलिटी के हामिल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अग्रेशन होती है बनिस्बत उन लोगों के जो एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी की हामिल होते हैं। यानी यहाँ पे अग्रेशन का ताल्लुक बराह रास्त पर्सनैलिटी के साथ इसको लिंक किया गया है। ये जो वर्ड मैंने बोला है एग्रीएबलनेस, ये एक पर्सनैलिटी जो है उसका हिस्सा है। यानी कि आज साइकोलॉजी कहती है कि एक दुनिया में जितने भी लोग हैं तमाम लोग 5 किस्म की पर्सनैलिटी के हामिल हैं। ये जो एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी है ये भी एक पर्सनैलिटी होती है, यानी पर्सनैलिटी की टाइप है। और कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी के हामिल हैं। यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर जो एग्रीएबलनेस वर्ड है ये इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये जो एग्रीएबलनेस लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, एम्पैथी और सिंपैथी का मुजाहरा करने वाले होते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस वर्ड का इस थ्योरी में इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि जो एग्रीएबलनेस नेगेटिव लिंक्ड विद एग्रीशन, वो कहते हैं जिस इंसान के अंदर एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी है वो बंदा बहुत कम एग्रेशन का हामिल होता है। लेकिन इस बात को गलत साबित किया जुकरमैन एट आल ने 1993 में। उसने कहा कि देयर इज़ नो लिंक बिटवीन ट्रेट एंड अग्रेसिव बिहेवियर इन स्पोर्ट्स। उसने कहा कि अग्रेसिव बिहेवियर का और ट्रेड का यानी पर्सनैलिटी का आपस में कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी का हामिल है तो वो कम अग्रेशन शो करेगा, बल्कि अग्रेसिव होना पर्सनैलिटी के साथ किसी किस्म का भी लिंक नहीं रखता। स्पोर्ट्स में इसका कोई लिंक नहीं है अग्रेशन का पर्सनैलिटी के साथ। तो यहाँ पे बात की गई है थ्योरीज ऑफ एग्रेशन की थर्ड थ्योरी में कि पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो कि मैंने आपके साथ बयान कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।